जब प्रलय ने पूरी सृष्टि को निगलने का संकल्प लिया, तब भगवान विष्णु ने लिया अपना पहला अवतार, मत्स्य अवतार। वैवस्वता मनु सूर्य और संज्ञा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिन्हें सातवां मनु भी कहा गया है। उन्हें सत्यव्रता के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है जब वह कृतमाला नदी के पास खड़े होकर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे और उन्हें जल अर्पण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अर्घ देने के लिए हाथों में जल लिया, वैसे ही उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आई। वह मछली बोली, हे राजन, मुझे बड़े जीव खा जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे अपने कमंडल में रख दिया और मछली शाम होने तक बड़ी हो गई। वह इतनी बड़ी हो गई कि अब कमंडल में समा नहीं पा रही थी। राजा ने उस मछली को कुएं में डाल दिया, परंतु मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह कुएं में भी समा नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने उस मछली को एक तालाब में डाल दिया। तालाब में डालने पर भी वह मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि तालाब उसे समा नहीं पा रहा था, तो इसीलिए उसको फिर से नदी के अंदर डाल दिया गया, परंतु नदी भी उसके आकार को समा नहीं पाई। अंततः वापस से उस मछली को समुद्र में डाल दिया गया। इस प्रकार उस मछली का रूप असंभव रूप से बढ़ता ही गया। तब राजा समझ गए कि यह कोई आम जीव नहीं है। मछली ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं विष्णु हूँ। उन्होंने कहा कि 7 दिन बाद प्रलय आएगा, सब कुछ जल में समा जाएगा। तुम एक विशाल नाव बनाओ, उसमें सभी प्रजातियों के बीज, सप्तऋषि और आवश्यक ज्ञान लेकर बैठ जाना। यह कहकर विष्णु जी वहाँ से चले गए और धरती पर बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। ऐसा लगा मानो कभी पानी यहाँ पर था ही नहीं। 7वें दिन बहुत ही भयंकर प्रलय आया। सब जगह पानी ही पानी था। भयंकर प्रलय ने सब कुछ डुबा दिया। तब विष्णु एक विशाल सिंहधारी मत्स्य रूप में प्रकट हुए। नाव को उन्होंने अपने सींग से बांध लिया और उसे सुरक्षित जल के पार ले गए। इस प्रकार जीवन और धर्म दोनों की रक्षा हुई। प्रलय के बाद फिर से सृष्टि का आरंभ हुआ। जब भी विनाश आता है, विष्णु स्वयं आते हैं जीवन को बचाने। यह कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं, पुनर्जन्म की है, सृष्टि की नई आशा की है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में।